बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है दौराने हैज रोजे के अहकाम। ये मेरी बहनों के लिए स्पेशली बनाई गई वीडियो है। इसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये 9 पॉइंट्स हैं रोजे के मसाइल और अहकाम जो कि दौराने हैज जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती हैं उनके ऊपर इन 9 बातों को आप याद रखिए और आने वाली जिंदगी पर इन पर अमल करें। सबसे पहले नंबर पर हैज यानी मेंसेस, पीरियड, माहवारी, इसके दौरान में रोजा रखना दुरुस्त नहीं है, लेकिन पाक होने के बाद इसकी कज़ा रखना होगी। रोजा बिल्कुल मुआफ नहीं होता। जैसे मेंसेस के दौरान नमाज बिल्कुल मुआफ हो जाती है, लेकिन रोजा ऐसे मुआफ नहीं होता। नंबर 2, आधे रोजे में हैज आ गया, यानी अभी दोपहर का टाइम हुआ था कि हैज आ गया तो रोजा टूट जाएगा। जब पाक होंगी तो कज़ा रखेंगी, यानी एक रोजा इसके बदले में रखेंगी, आपको 60 रोजे नहीं रखने पड़ेंगे। नंबर 3, इसी तरह अगर आपने कोई नफली रोजा रखा था और उसके दौरान में हैज आ गया तो भी आपका रोजा टूट जाएगा और इसका मुतबादिल भी आपको एक रोजा रखना पड़ेगा। इसी तरह अगर रमजान शरीफ में चौथे नंबर पर जो बात है कि आप रमजान शरीफ में दिन को पाक हुई तो अब पाक होने के बाद कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं है। आपको शाम तक रोजादारों की तरह रहना वाजिब है, लेकिन ये दिन रोजे में शुमार नहीं होगा बल्कि इसकी आप कज़ा रखेंगी। नंबर 5, अगर आप रात को पाक हुई और पूरे 10 दिन रात हैज आया है और सुबह सादक होने में सिर्फ इतना वक्त बाकी है कि एक दफा अल्लाह अकबर नहीं कह सकती, तब भी आप पर सुबह का रोजा रखना वाजिब है। आप रोजा नहीं छोड़ सकती हैं। गुस्ल बाद में कर लेंगी, खाना नहीं खाया कोई मसला नहीं, लेकिन रमजानुल मुबारक का फर्ज रोजा आप नहीं छोड़ेंगी। नंबर 6, अगर 10 दिन से कम हैज आया तो अगर इतनी रात बाकी है कि फुर्ती से गुस्ल कर लिया जाए, लेकिन गुस्ल के बाद एक दफा भी अल्लाह अकबर ना कह पाएगी तो भी सुबह का रोजा लाजिम है। इसी तरह नंबर 7, अगर इतनी रात थी कि फुर्ती से गुस्ल कर लेती और एक लम्हा ही पा लेती, लेकिन उसने गुस्ल ना किया तो रोजा ना छोड़े बल्कि रोजे की नियत कर ले और बाद में नहा ले। याद रहे कि नमाज बगैर गुस्ल के पढ़ना दुरुस्त नहीं, लेकिन रोजा बगैर गुस्ल के शुरू किया जा सकता है। नंबर 8, अगर इससे भी कम रात हो यानी गुस्ल भी ना कर सके तो सुबह का रोजा जायज नहीं है, लेकिन दिन को कुछ खाना पीना भी दुरुस्त नहीं बल्कि सारा दिन रोजादारों की तरह रहना पड़ेगा और इसकी कज़ा भी रखनी पड़ेगी। और नंबर 9, आखिरी पॉइंट है कि रोजों के लिए हैज रोकने वाली दुआएं अगर मुज़रे सेहत हो तो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि रोजे को यानी हैज को आगे पीछे करें और रोजे मुकम्मल रख लें। और ये दुआएं उमूमन ये मेडिसिन आपके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर देती हैं और पीरियड डिले या लेट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारा मजहब मना करता है। इसलिए इन चीजों के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करना कि आपको रमजानुल मुबारक में हैज ना आए, ये नाजायज और गलत होगा। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।